हेलो नमस्कार दोस्तों। ब्राइट कल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट सॉल्यूशन। आरडब्ल्यूए पर एसएससी जीडी का संडे के दिन मॉक टेस्ट आता है, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। टोटल इसमें 20 क्वेश्चन हैं दोस्तों, और 20 क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम जहां कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी वहाँ कॉन्सेप्ट के साथ, और जहाँ पे ट्रिक लग सकती है वहाँ ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। और जिस तरह से हम मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन मॉक टेस्ट में, उसी तरह से हम सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक चोर ने एक दुकान से 8:15 पर यानी 8:15 PM पर जेवर चुराए और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक से भाग गया। पुलिस को 8:30 बजे यानी 8:30 PM बजे सूचना दी गई। यदि पुलिस चोर को 9 PM पर गिरफ्तार करना चाहती है तो पुलिस जीप की न्यूनतम चाल कितनी होगी। यानी जब चोर 8:15 पर चोरी करके भागा, कितने की चाल से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और पुलिस को मालूम पड़ता है 8:30 बजे पुलिस को सूचना दी जाती है, और पुलिस हरकत में आती है 9 बजे तक, और 9 बजे भैया पुलिस भागती है, चोर का पीछा करती है। मतलब पुलिस ने भागना तो शुरू कर दिया 8:30 बजे, लेकिन वो पुलिस चाहती है कि 9 बजे तक हम चोर को पकड़ लें, और 9 बजे गिरफ्तार करना चाहती है। ठीक है, तो पुलिस की जो जीप की चाल रही होगी वो क्या रही होगी? यानी 60 की तो चोर भागो, तो यानी पुलिस एक्स्ट्रा भागेगी जब ही तो पकड़ पावेगी, भाई चोर है। हाँ, इतनी बात तो समझ में आ रही है कि एक्स्ट्रा पुलिस भागी होगी जब ही पकड़ पावेगी। तो यानी 60 थे तो सभी बड़े हैं, ऑप्शन है आगे। ठीक है, अब देखो, चोर 8:15 चोरी करके भागा और 8:30 बजे पुलिस से सूचना दी गई। अब जब चोर 60 की स्पीड से भागो है, स्पीड इंटू टाइम करेंगे, डी बराबर, ये तो पता ही है, डी बराबर स्पीड इंटू टाइम फॉर्मूला रहे। जब 60 किलोमीटर की चालते जब 15 मिनट चोर चलो होगा, या घंटा बना दो, तो कितनी दूर भाग पाए होगा चोर? 15 किलोमीटर। ठीक है भैया, 15 किलोमीटर भाग पाए हो ना। अब 15 किलोमीटर की दूरी है पुलिस और चोर के बीच में। ठीक है, अब पुलिस चल रही है, पुलिस की तो चाल मालूम ही नहीं, चोर चल रहा 60 की स्पीड पे, और पुलिस कितने की चाल पे चल रही है मालूम नहीं, ये निकालना है। तो मान लो पुलिस की चाल एक्स्ट्रा रही होगी और दोनों की दिशा समान है, तो अंतर लेंगे चालन को गुणा, और टाइम कितना लगा? 8:30 बजे पुलिस भागना शुरू करो, पुलिस ने चोर को पीछे करना, और 9 बजे तक पकड़ना चाह रही है, यानी कि आध घंटा, यानी 1/2 लगा सकें। ठीक है, आध घंटा 1/2 लिख लो। अब देखो यहाँ से सॉल्व करके, यानी ये आ जाएगा 30, भाई 2 की गुणा आ जाएगी इधर, 30 है वो बराबर, ये आ जाएगा S-60। अब S बराबर जब यहाँ से हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 90। यानी पुलिस की कितनी चाल रही होगी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भैया, समझ में आया वो क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये ऑप्शन नंबर बी आंसर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक व्यक्ति ने 12 लाख रुपए में एक कार खरीदी और इसकी 80% लागत बीमा करवाया। यानी 12 लाख की कार खरीदी, कितनी की खरीदी? 12 लाख, कई दही सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 लाख है कि 80% पे बीमा करवाया, यानी कि बीमा कितनी राशि करवाया मैंने? 80% निकालो या को, 12 अट्ठे 96, और 4 जीरो चिपका दो, यानी 9,60,000 को बीमा भयो कार को। 12 लाख की कार ही, और बीमा कितने को भयो? 9,60,000 को। ठीक है भैया, अब उसने कार को 15% की हानि पर उठाकर बेच दिया। 12 लाख की कार ही, 12 लाख की कार ही
15% की जब हानि पे बेचेगो तो कितने की बेचेगो? 15% की हानि पे जब बेच रहे हो तो कितने की बेचेगो? तो वो बेचेगो 85/100। लगाएंगे तो 15% घटाएगा। अब निकालो 0 0 0 और 12×5 60 और 12×8 96, 96 और 6 हासिल के 102। यानी कितने की बेच दी कार मैंने? 10,20,000 रुपये की कार क्या कर दी मैंने? बेच दी। ठीक है भैया, 10 लाख 10,20,000 की कार मैंने बेच दी। अब क्या कह रहे हो आगे? लेकिन उसके साथ दुर्घटना हो गई, मतलब जो कार वाला था उसके साथ दुर्घटना हो गई। दुर्घटना हो जाने के कारण वह खरीदार को कार नहीं दे पाया। दुर्घटना के कारण कार में बहुत नुकसान हुआ। दुर्घटना वही तो मतलब कार डैमेज है गई और बीमा कंपनी ने बीमित राशि के 90% का भुगतान कर दिया। ठीक है। अब जो कंपनी है, बीमा वाली कंपनी माने बीमित राशि का बीमा कितने को? 90 पर या को 9,60,000 को। अब या को कितने को बीमा कर दियो? 90% को। तो या को 90% और निकाल दो। यानी कितना भुगतान करोगे बीमा कंपनी ने? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 9 को जब हम गुणा करेंगे तो 0 0 0 और 9 चिक्के 54 और 9 9 81 और 5 86। यानी 8,64,000 को क्या कर दियो? भुगतान कर दियो बीमा कंपनी ने। जितनी 9,60,000 को बीमा बीमित राशि मतलब बीमा भयो और 8,64,000 को कंपनी ने चुका दियो बीमा वाली ने। अब इन दोनों लेन देनों में शुद्ध अंतर कितना है? अब देखो, बेची कितने की कार? 10,20,000 की और भुगतान कितने को कर दियो? 8,64,000 को। अब इन दोनों को अंतर निकाल दो। ठीक है भैया, जब इन दोनों को जब आप अंतर निकालेंगे तो कितना आवेगा लेकर के? 10,20,000 में थे 8,64,000 घटाएंगे तो घटा दो 0 0 0 और ये 10 दशम में तो 4 गए तो 6 और यहाँ बचेंगे 1, तो यहाँ 11 आ जाएंगे। 11 में थे 6 गए तो 5 और 9 में थे 8 गए तो 1। कितना बचेगा? 1,56,000 रुपया। कितना अंतर आवेगा? 1,56,000 रुपया का अंतर आवेगा। या तो मैं ऐसे भी लिख सकें 1.6 लाख। ठीक है भैया, यही आंसर है क्वेश्चन को। और कौन से ऑप्शन में दिया है ऑप्शन देख लो। ऑप्शन दिया है हमें ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जाएगा। समझ पा रहे होंगे दोस्तों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक आयत की एक भुजा और विकर्ण की लंबाई 63 सेंटीमीटर और 65 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत का 1/7 है। अब देखो, एक आयत है, आयत बना लो और इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है? भुजा की लंबाई है 63 और विकर्ण की लंबाई है 65। ठीक है, विकर्ण की लंबाई कितनी है? 65 है। अब आयत की लंबाई तो हम पाएगी, अब हमें चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, आयत को विकर्ण को फॉर्मूला का रहेगा d² बराबर L² प्लस B²। ठीक है, अब देखो d को मान कितना दियो हमें? 65। ये पाइथागोरस वाला ही फॉर्मूला है भाई, यहाँ पे 90 बनेगा। अब देखो ये कर्ण है, वो कर्ण को स्क्वायर बराबर आधार को स्क्वायर और लंब को स्क्वायर। तो बात एक ही है, या फिर
पाइथागोरस की तो निकालें हम बाय, जो विकर्ण निकाले गए हैं वो हम डायरेक्ट भी याद करके रख सकें। 65 का स्क्वायर बराबर 63 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम निकालेंगे बी स्क्वायर बराबर 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। अभी फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ देंगे 8। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार जोड़ दो, 5 और 3 8 और 6 और 6 12, और एक बार ले लो अंतर, 65 में 63 गए तो 2, तो यहाँ चल लो बी स्क्वायर। तो बी बराबर आ जाएगा कितना, बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 256, और बी बराबर कितना आ जाएगा 16। अब बी को मान आ जाएगा 16। अब देखो भैया, बी को मान कितना आएगा 16। अब बी को मान आएगा 16, यानी इस ये भुजा कितनी आएगी लेकर के, ये आएगी 16। अब देखो आयत को जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो क्या रहा है एल इंटू बी, और वर्ग को कहा रहा है ए स्क्वायर। वन का कहिए उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत का 1/7 है। यानी आयत के क्षेत्रफल को कितना 1/7, तो आप ऐसे लिख लो। आयत के क्षेत्रफल को सूत्र है एल इंटू बी बराबर, और वर्ग को रहेगा ए स्क्वायर। इसको 1/7 क्या है, वर्ग को क्षेत्रफल है, यानी बराबर है जाएंगे। अब एल 63 गुणा में बी कितनी है 16 को 1/7 और बराबर ए स्क्वायर, है ना। 7 से काट दो, 7 नाम 63 और 16 नम्मा 144, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 12। जब ए बराबर आए वो 12 है, पूछो का आएगा हमें वर्ग को परिमाप निकालना है। अब वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी हमारे, वर्ग की भुजा आएगी 12। अब परिमाप का सूत्र का रहेगा वर्ग को परिमाप का सूत्र रहेगा 4a। अब ए को मान आएगा 12, तो 4a को मान कितना आ जाएगा 4 गुणा 12 बराबर 48। ठीक है भैया, कितना आंसर आ जाएगा 48। तो 48 कौन से ऑप्शन में दिया हो तुम्हें, 48 दिया ऑप्शन नंबर डी में, यही आपको राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट में 0.00 यानी 4 जीरो है फिर 64 है। देखो यार कि दो तरीका है निकालने, तरीका दो कैसे हैं, एक तो ये तरीका है कि 0.00 यानी 4 जीरो देंगे और फिर दियो 64। एक तरीका तो जी है भैया जी, पॉइंट हटाओ, नीचे कितनी एक लगाए कितनी जीरो बढ़ा लो, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो अब जी कितना बन जाएगा, अब जी बन जाएगा ऊपर कितनी रह जाएगी 64 और नीचे कितनी आ जाएगी 6 जीरो 6। अब देखो 64 को वर्गमूल कितना रहेगा 8, और जी कितना है वो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख को वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखो 6 जीरो है ना, तो 3 जीरो आ जाएंगे वर्गमूल में, ये आ जाएगा 1000 को वर्गमूल आ जाएगा ये। अब 1000 को जब हम भाग देंगे तो ये कितना आ गया बोले करके, 1000 को जब हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 8, तो वो है ही हो। अब 3 अंक बाद पॉइंट लगाएगा क्योंकि 3 जीरो है नीचे, तो 1 2 यहाँ पॉइंट लगा दे 0 यानी 0.008, यही आंसर है। एक तरीका तो ये है, एक तरीका आप यार डायरेक्ट कर सके ऐसे ना करके। आप देखो ये क्या को वर्गमूल है, वर्गमूल हमने देखो ये 8 को है। अब वर्गमूल 64 के वर्गमूल है 8। अब 64 के आगे कितनी जीरो है, तो 4 जीरो है, तो 4 जीरो में तो 2 जीरो ले लो आगे,
और पॉइंट की पॉइंट लगा दे, यही आंसर है। ठीक है भैया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 11 विषम संख्याओं का औसत कितना है? तो देखो, प्रथम n विषम संख्याओं को, प्रथम n विषम संख्या, क्या विषम संख्या को जो योग रहे, योग तो रहे n स्क्वायर, और औसत कितना रहे भैया जी? औसत की यदि हम बात करें तो औसत कितना रहे? औसत रहे केवल n। ये दो फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें क्या पूछो है? औसत पूछो है। तो औसत कितना रहे? 11 को, पहली 11 संख्यान को पूछो ना, 11 विषम संख्यान को, तो औसत कितना रहे? n, यानी जितनी पूछो इतना ही रहेगा, यानी 11 को 11 आंसर। यदि ये याद है तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, अगर याद ना है तो आप लिखनी पड़ेंगी 11 विषम संख्या पहली, यानी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये संख्या है 11। अब जब इन 57 जब हम ऐड करेंगे, इनमें 57 जब हम जोड़ेंगे तो यह आएगा 121, और कितनी संख्या है? 11, तो 11 को भाग दे देंगे, औसत निकालोगे कितना आ जाएगा? 11। यही आंसर है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो को। अब रेशियो के क्वेश्चन में क्या पूछिए नेक्स्ट है? 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s, यानी PQRS को रेशियो पूछो। अब देखो, यह को तरीका है, बहुत सिंपल है। कैसे निकालेंगे? आप सीधे लिख लो 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s, ऐसे लिख लो। ठीक है, अब इनको क्या करना हो, तो मैं एलसीएम लेना है। कौन से को एलसीएम लेना? जो संख्या है आगे 2 3 4 और 5 को एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई? एलसीएम मान लो हमने 60 ले लिया। ठीक है, अब 2 को भाग 60 में देंगे तो कितना आएगा? 30। 2 को भाग 3 को भाग 60 में देंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, यानी कि ये आ जाएगा 20। और 4 को भाग 60 में देंगे तो ये आ जाएगा 15, और 5 को भाग 60 में देंगे तो ये आ जाएगा 12, यानी कि P Q R और S जो रेशियो आएगा वो निकल के वो 30 20 15 और 12 ये आ जाएगा। अब देखो, अगर जो कट रही है संख्या तो काट दो, और ना कट रही है तो यही रेशियो है। ठीक है, यही रेशियो है जाएगा। कट रही हो तो काट दो, और ना कट रही है तो यही रेशियो हो जाएगा। क्या कट रही है? ये ना कट रही, कटेंगी ना कहो तो। ठीक है, तो यही आंसर है जाएगा। अब ये कौन से ऑप्शन में दियो? ये देख लो कौन से ऑप्शन में दियो। ये दियो 30 20 15 12, तो 30 20 15 12 ये दियो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में यात्रा करती हैं। यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 4 घंटे बाद वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगी? देखो भैया, यानी एक बिंदु से कार चल रही है, मान लो वो बिंदु ये है, एक कार ऐसे जा रही है और एक कार जा रही है ऐसे। ठीक है भैया, अब एक जा रही है 60 की स्पीड से और एक जा रही है 70 की स्पीड से, और कितनी देर बाद? यानी 4 घंटा को समय लग रहा है। अच्छा, अब दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं तो चाल हमें जोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, इनके बीच की हमें क्या निकालनी है? डिस्टेंस। ये डिस्टेंस निकालनी है हमें। अब देखो कैसे करेंगे, फॉर्मूला रहेगा डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब दूरी हमें निकालनी है, तो दूरी हमें निकालनी है बराबर स्पीड हम जोड़ देंगे क्योंकि ये विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो 60 और 70 रह जाएगा 130, और समय कितना लग रहा है? समय लग रहा है 4 घंटा।
4 की गुणा करेंगे तो 13 चौका 52, यानी ये आ जाएगा 520 किलोमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगी दूरी? 520 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज से। चक्रवृद्धि ब्याज से नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% वार्षिक दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित और 1 साल के वार्षिक साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये है, तो वह धन क्या होगा? धन क्या है? तो देखो, यानी एक यहाँ में सी आई है और एक है यहाँ में एस आई। ठीक है, अब देखो सी आई रेट 10% है ना, तो सी आई का जो रेट है वो अर्धवार्षिक लेनी है, तो यानी रेट आ जाएगी आधी, यानी रेट लेनी पड़ेगी 5%। ठीक है, ये समझाने का लिख रहे हैं, वैसे डायरेक्ट भी कर सके हैं, लेकिन समझाने का लिखना जरूरी है। अब देखो रेट आ जाएगी 5%, और टाइम वैसे 1 वर्ष दी, लेकिन 1 साल में 2 छमाही रहे में, तो टाइम आ जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, और एस आई में रेट तो कितनी लेनी पड़ेगी? खाली 10% लेनी पड़ेगी, और टाइम 1 वर्ष है। अब देखो दोनों को अंतर कितना दियो? 25, ब्याज को अंतर। अगर मैं यहाँ की रेट निकाल लूँ 2 साल की सी आई की, तो कैसे निकालेंगे? रेट रह गए, रेट निकालने को सूत्र 5 + 5, सूत्र बताऊं तो सूत्र रह गए वही है, यानी x + y + xy अपॉन में 100, ये रहेगा सूत्र, है ना। अब देखो यहाँ पे रेट निकालेंगे हम 5 + 5, अब यहाँ पे एक ही रेट दी है तो 5 5 लगा लेंगे दोनों बार, हर साल अलग अलग रेट हो तो अलग अलग लगा सकें, एक दी है तो एक, तो 5 + 5 + 5 और 5 25 गुणा करेंगे तो, और बटे में 100। अब यहाँ पे निकालेंगे तो 5 और 5 10, और ये आ जाएगा 10.25। ठीक है, परसेंट। अच्छा, ये आएगी R2 बराबर आएगी कितनी आएगी? 10.25, और साधारण ब्याज की तो कितनी दी है? 10%। अब जब हम दोनों को अंतर देखें, ये 10.25 है, तो अंतर देखें तो कितने को अंतर है? 0.25 को। कितने को अंतर है भैया? 0.25% को। लेकिन वहां कितना अंतर दियो रुपया में? 25 रुपया को अंतर बता रहा हूँ, तो पॉइंट हटाओ, 2 जीरो लगाओ यहाँ पे। अब 25 थे, 25 काट दी, तो 1% की जो वैल्यू आवेगी वो कितनी आवेगी निकल के? 100 आएगी, और 100% हमारा प्रिंसिपल होता है, 100% की वैल्यू कितनी आएगी? यानी 2 जीरो और चिपका दो पीछे, कितनी आ जाएगी? 10,000। यही आंसर है। ठीक है भैया, यानी 10,000 या को राइट आंसर है जाएगा। यानी कौन से ऑप्शन में दियो? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में दियो 10,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो 2022 में शहर ए की जनसंख्या 2022 शहर ए की जनसंख्या कितनी है? 1,25,000 है। शहर ए की जनसंख्या बढ़कर 1 वर्ष बाद, यानी 2023 मान लो, 1 वर्ष बाद कितनी आएगी बढ़ के? 1.5 लाख है भैया, 1.5 लाख है। जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी बढ़ गई? 25,000 जनसंख्या बढ़ गई, कितने से बढ़ गई? 1,25,000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, या जीरो तो ऊपर की जीरो, और देखो 25 पंजा 125, और 5 से ये बचेगा यहाँ 100, ये कट जाएगा 20 बार, कितना आ जाएगा बढ़ के? 20%। यही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1,000 है, यानी एमपी कितना दियो वस्तु को? वस्तु को एमपी दियो 1,000। यदि वस्तु पर 40% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य, 40% की छूट दी जाती है तो 60/100 निकालना पड़ेगा, 40 पहले घटा देगा, यानी कि ये आ जाएगा 600, ये आ जाएगा राइट आंसर, एसपी आ जाएगा। ठीक है, अब 600 कौन से ऑप्शन में दियो? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 रुपया है, यदि लाभ 30% है तो क्रय मूल्य कितना है? देखो
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभ कितना हुआ 30%। तो सीपी एसपी को यहाँ पे रेशियो निकाल लो, सीपी और एसपी 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10, यानी 10 सीपी है तो 3 बढ़ के लाभ, 3 के लाभ पे कितना हो जाएगा एसपी 13। अब कितना अंतर है यहाँ पे 3, अब आने के ये अंतर 3 ना है, अंतर तो 180 को है, तो कितने गुना है यहाँ को 60 गुना। ठीक है, अब यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, अब देखो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 10 यूनिट, तो 10 यूनिट को 60 गुना और कर दो, यानी 10 गुना 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा 600, यही आंसर है। ठीक है भैया, अब 600 देखो कौन से ऑप्शन में, 600 दियो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल और जल के 80 लीटर मिश्रण में 60% अल्कोहल है, यदि इस मिश्रण में x लीटर जल मिलाया जाता है तो नए बने मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत 40% हो जाता है, x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो 60% अल्कोहल है, अल्कोहल और जल मिलाया जा रहा है ना, 60% को यदि फ्रैक्शन देखें तो 20×60 और 20/100 यानी 3/5 आ जाएगा। 60/100 करेंगे तो 20 काटेंगे, 20×60 20/100 यानी 3 अल्कोहल है, बचा हुआ आ जाएगा बॉटल। अब x लीटर जल मिलाया जाता है तो नए बने मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत 40% हो जाता है, तो 40/100 करेंगे और आगे फ्रैक्शन बना लेंगे तो 20 दूनी 40 और 20×5 100 यानी 2 अल्कोहल है और बचा हुआ आ जाएगा बॉटल। अब देखो यहाँ पे जल मिलाने की बात कर रहे हो तो हमें अल्कोहल बराबर करनी पड़ेगी, जब हम अल्कोहल बराबर करेंगे तो यहाँ 2 की गुणा और यहाँ पे करनी पड़ेगी हमें 3 की गुणा, तो यहाँ आ जाएगा 6 यूनिट और ये भी कितना आ जाएगा 6 यूनिट। जब यहाँ 2 की गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी हमें 2 की गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ 3 की गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी 3 की गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रेशियो में चीजें चल रही हैं। ठीक है भैया, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 यूनिट और ये आ जाएगा यहाँ पे 9 यूनिट। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जल कितना यूनिट मिलाया जा रहा है, तो यहाँ पे मिलाया जा रहा है जल 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट यहाँ पे जल मिलाया जा रहा है। अब देखो शुरुआत में माने अल्कोहल और जल में कितने लीटर मिश्रण हो, 80 लीटर मिश्रण हो, यहाँ पे देखें तो 6 यूनिट और 4 यूनिट कितना है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का मान कितना है 80 है और 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 8, तो मिला कितने रहे 5 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना है 8, तो 5 का मान कितना आ जाएगा 8×5 = 40, तो कितना आ जाएगा 40 लीटर, कितना मिलाएंगे 40 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत 35 है। अब देखो इन 6 संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या का योग क्या होगा। 6 संख्या सम संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 है। अच्छा, यहाँ पे एवरेज रहेगा वो, मान लो एवरेज का कार्य पे बीच की संख्या रहेगी ना, एवरेज रहेगा यानी बराबर संख्या आ जाएंगी, यानी बीचा बीच एवरेज कितना है 35, एवरेज दियो 35 सम संख्या है। अब याद है अगली संख्या कौन सी रही होगी 36, और फिर ये 2 बढ़ाएंगे 38 क्योंकि सम संख्या है ये, और फिर ये 40। अब देखो ये 36 आएगी ना, 36 से 2 कम 34 और ये 32 और ये 30, ऐसे करके आप संख्या निकाल लेंगे। संख्या निकाल लेंगे तो सबसे छोटी संख्या कितनी आएगी 30 और सबसे बड़ी आएगी 40, दोनों को योग देखेंगे तो कितना आ जाएगा 70, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 400 रुपये मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखो रेट कितना दिया 8%, तो फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT/100 है ना। अब देखो ब्याज कितना दिया हमें 400, मूलधन हमें निकालना है, रेट कितनी दी है 8%, समय कितना दिया मासिक ब्याज निकालना यानी 1 महीना बटे में। अब देखो ये महीना है तो या साल बनावे को 12 से भाग देना पड़ेगा ना हमें, और गुणा में कितनी है वे वो बटे में भाग देना पड़ेगा 100 को, तो 12×100 आ जाएगी। ठीक है, अब यार आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, 8 ते काट दो 8×5 = 40, तो P बराबर कितना आ जाएगा 1200 × 50, अब 12×5 कितने आ जाएंगे 60
और 3 जीरो और चिपका दो, तो कितना आ जाएगा 60,000 रुपये, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है घंटी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब, 6 घंटी जो क्रम से 3, 4, 6, 7 और 8 और 12 सेकंड के अंतराल से पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू कर दें, कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी? तो देखो, पहले इनको आप एलसीएम लेना, 3, 4, 6, 7, 8 और 12, सबको लेना एलसीएम। और जब सबको एलसीएम आप लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम? सबसे पहले 2 ते काट दो, 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2, ये तो 7 ही रहेगा, 2 चौक 8 और 2 चिक्के 12, कॉमा लगाए। अब देखो फिर 2 ते काट दो, 2 एकम 2, 3 की 3, 7 की 7, कॉमा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब कहते काट दे, अब भी 2 ते कट रहा है, 2 ते 3 ते काट दो पहले, 3 एकम 3, फिर 1, फिर 1, 3 एकम 3, फिर ये 7 बचेगा यहाँ पे, 2 बचेगा, फिर 3 एकम 3। अब 7 और 2 बचे, यानी एक बार 7 ते देना पड़ेगा और एक बार 2 ते देना पड़ेगा, फिर कितना आ जाएगा 1, 1, 1, 1, 1, 1, यही आ जाएगा। अब देखो एलसीएम कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 सत्ते 84 और 84 दूनी कितने आ जाएंगे 84 गुणा 2 करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, यानी कितना आ जाएगा 168 सेकंड। सेकंड में चल रहे हैं ना ये, सेकंड में आ जाएगा, यानी 168 सेकंड बाद वे एक साथ फिर से बजेंगी, तो 168 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी एक कार्य को 50, 75 और 20 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी 50, 75 और 20 दिन। एलसीएम जब हम लेंगे इनको, कितना एलसीएम आ जाएगा 300, 20 ते काट दो, कितनी बार 15 बार, 75 थे 75 चौका 300 आ जाए और 50 छिक्के 300, यानी ये आएगा। अब देखो, वे 4 दिन तक 7 कार्य करते हैं, तो 6 और 4 10 और 15 कितने आ जाएंगे 25, यानी 25 यूनिट टोटल क्षमता है इनकी, और 4 दिन तक 7 काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे वे 100। जब 300 में थे इन्होंने 100 काम निपटा दिए, तो काम कितना बचेगा शेष 200, ये बचेगा शेष काम। अब यहाँ पे 200 काम हमारा बचेगा शेष। अब आने कहिए शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए ए और बी द्वारा कितना समय लगेगा, फिर सी कार्य छोड़ देता है, यानी 4 दिन कार्य करते हैं फिर सी काम छोड़ देता है, यानी सी तो हट गो। अब दोनों की क्षमता कितनी है 10 और काम कितना बचेगा शेष 200। अब 200 काम है, दोनों 10 क्षमता थे, कितने दिन हम करेंगे, तो काम करेंगे 20 दिन में। कितने दिन हम करेंगे भैया जी 20 दिन में, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेषफल प्रमेय थे, शेषफल यानी रिमाइंडर थ्योरम। तो एक क्वेश्चन आया हो, 6 की पावर 76 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या करना है, रिमाइंडर 1 बनाना है ऊपर, नीचे 5 से भाग देना ना। अब देखो 5 को भाग जब 6 में देंगे तो कितना शेषफल आएगा, शेषफल आएगा 1 और 1 की पावर आ जाएगी 76 और भाग देंगे 5। जब 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा कितनी बार करेंगे 76 बार करेंगे, तो क्या आएगा ऊपर, ऊपर तो 1 ही आएगा ना, और भाग दे रहे हैं 5 को, जब 5 को भाग 1 में देंगे तो कितना शेषफल आएगा 1 ही आएगा, तो यही आंसर है 1। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, यानी यहाँ पे 1 बनाना जरूरी है पावर की, क्योंकि 1 की गुणा करेंगे कितनी बार तो वो 1 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी 5, 6 के अनुपात में एक राशि निवेश करते हैं। ए है और बी है, 5 और 6 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं,
निवेश करके साझेदारी का बिजनेस प्रारंभ किया, 6 महीने के बाद सी बी द्वारा निवेश की गई राशि का 2/3 बराबर राशि निवेश करके बिजनेस के साथ जुड़ गया। यानी बी 6 निवेश कर रहा है और सी बी को 2/3 यानी कि 4। यानी जो सी है हमारा, सी 6 महीने बाद कितने के साथ जुड़ोगे, 4 यूनिट के साथ, या तो 2/3 कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अब 6 महीने बाद जुड़ोगे, यदि सी के हिस्से में 21,600 रुपये मिलते तो वर्ष के अंत में, यानी ये 6 महीना का ये तो जुड़ो और ये 12 महीना को जुड़े हैं, क्योंकि टोटल 1 साल को समय। अब 6 थे, ये 2 बार और ये 2 बार। अब 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 और यहाँ बचेगा 4 और काट दे, 2 से 2 पंजे 10, 2 चिक्के 12 और 2 दूनी 4। अब देखो रेशियो आएगा 5, 6 और 2 को, ए बी सी को। अब सी का है कितने मिल रहा होगा, 21,600, तो 2 यूनिट को मान कितना है, 21,600। अब 1 यूनिट को मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 जीरो, यानी कि 10,800। अब वर्ष के अंत में उनका लाभ, तो टोटल रेशियो कितना आ जाएगा जोड़ के, 5 और 6 11 और 2 13, यानी 1 यूनिट को मान 10,800 है, तो 13 यूनिट को मान कितना आ जाएगा, तो ये हम 13 की गुणा कर दे, तो 2 जीरो तो आएंगी, 13 अट्ठे 104 और 13 एकम 13 और 1 14, तो कितना आ जाएगा, 14,000 1,40,400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,40,400, क्योंकि कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, समझ पे आ रहे हैं क्वेश्चन है? ना समझ में आवे तो भैया एक बार वीडियो पीछे वापस करके दोबारा देख लीजिए, सब समझ में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी मिलकर खाली टैंक को 6 से ही 2/3 मिनट में भर सकते हैं। यानी ए और बी कितना समय ले रहे हैं टोटल, 6 से ही 2/3, यानी 6 × 18, वो 3 × 18 और 2 20/3 दिन ले रहे हैं टोटल। यदि ए को भरने में बी से 3 मिनट अधिक समय लेता है, ए मान लो ए बी से 3 मिनट अधिक, यानी बी एक्स लेवे है, तो ये कितना समय लेवे, एक्स प्लस 3। तो ए अकेली उसी टंकी का 1/3 भाग कितने मिनटों में भरेगा। देखो इनको एलसीएम ले, एक्स प्लस 3, यहाँ पे क्षमता निकालो, एक्स प्लस 3, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, और एक्स को जब हम भाग देंगे या एक्स प्लस 3 को भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स। अब देखो अब क्या करना है, अब ये आएगा टोटल वर्क, है ना। अब ए की क्षमता है एक्स यूनिट और बी की क्षमता कितनी है, एक्स प्लस 3, तो टोटल काम है एक्स प्लस 3 बटे में दोनों क्षमता ने जब हम जोड़ के भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 बराबर, जब भाग देंगे तो कितना समय लग रहा है, 20/3, 3 दिन लग रहे हैं। अब जब यह सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा तुम्हारा x² प्लस 3x बटे 2x प्लस 3 बराबर 20/3। और भैया यहाँ पे जब आगे सॉल्व करेंगे कैंची मार गुणा करो, ये बन जाएगा 3x², यहाँ पे ये द्विघात बन जाएगा, और एक कैलकुलेशन है कि द्विघात समीकरण कितना होगा निकल के, ये आ जाएगा तुम्हारा 3x² माइनस के 31x माइनस 60, ठीक है, इतना आ जाएगा लेकर के, और बराबर 0। अब देखो इतना जब ये द्विघात समीकरण बन जाएगा और द्विघात समीकरण हल करना होना चाहिए, यानी यह जब हम सॉल्व करेंगे इन दोनों की गुणा करेंगे 180, है ना,
और 180 के ऐसे खंड कि 31 आ जाए। तो हमने देखो कि 36 और 5, 36 पंजे 180, कितने बन जाएंगे? 36 और 5 बन जाएंगे। बनेंगे कि नहीं? ठीक है, 36 और 5 बन जाएंगे, यानी 36 में से 5 जाएंगे तो 31 बच जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे यार? यहाँ पे जब हम निकालेंगे x की वैल्यू, तो 3x² माइनस 36x प्लस 5x माइनस 60, यह सॉल्व करेंगे। 3x कॉमन ले लो और ये बचेगा फिर भीतर x बचेगा माइनस 3x बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 12 प्लस, यहाँ पे तुम कॉमन ले लो भैया जी 5, यहाँ बचेगा x माइनस 12। ठीक है, अब देखो x माइनस 12 और 3x यहाँ थे और प्लस 5 यहाँ थे, 3x प्लस 5, ये सॉल्व करेंगे। तो x बराबर यहाँ थे कितना निकल आवे वो? x बराबर आवे वो, थोड़ी जगह की शॉर्टेज है तो हम यहाँ से मिटा ले में है। अब देखो यह मिटा ले, x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 12 और एक आ जाएगा x बराबर माइनस के 5/3। तो ये वैल्यू ले लेना है, तो x बराबर क्या ले लेंगे हम? 12। अब जब हम अब देखेंगे हम कि हमने कौन कौन से माने, a और b हमने मानी ना, यानी b हमने x मानी और ये कितनी मानी हमने? x प्लस 3। तो x को मान कितना आएगा? यहाँ पे 12 और x प्लस 3 को मान आ जाएगा 15, इनको एलसीएम 60, 60 यानी टोटल काम कितना आ जाएगा? 60, टोटल काम कितना आ जाएगा? 60। अब देखो 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। अब आने के ये ए अकेला उसी टैंक का 1/3, यानी 60 को 1/3 कितना आ जाएगा? 20, और एक की क्षमता थे 4 की करेगा तो कितने में कर देगा? 5 दिन में। कितना आंसर आ जाएगा? 5। तो ऑप्शन नंबर डी आपको भैया जी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। एक अर्धगोले का व्यास r बराबर, अर्धगोला का व्यास है तो रेडियस बनावे को आधा करना पड़ेगा। अर्धगोले का आयतन क्या होगा? फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब। अब देखो 2/3 और 22/7 गुणा r क्यूब करेंगे 21/2 गुणा 21/2 गुणा 21/2, काट पीट कर दो, 21 है वो 7 है तो 21 कट जाएगी, 2 से 2 कैंसिल और 1 2 से ये कट जाएगा 11 बार। अब 21 गुणा 21 करेंगे तो ये आ जाएगा 441 गुणा में 11 बटे में बचेगा 2। जब यह सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11 की हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 5 8 4 और 2 को जब हम भाग देंगे कितना आएगा वो? 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10.5, कितना आ जाएगा? 24 25.5 और यही आ जाएगा आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपको राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, तो कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को वीडियो को भैया शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।